हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्रव्य गुण विज्ञान की। क्योंकि बहुत से बच्चों के अभी एग्ज़ाम है, तो उनके लिए द्रव्य गुण इम्पोर्टेंस बहुत है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक भी इसी में लगती है, डीजी के अंदर डीजी सेकंड और डीजी डीजी फर्स्ट भी फार्माकोलॉजी काफ़ी हार्ड पड़ती है, तो मैं इजी वे में बताने की कोशिश करूँगा भाई। तो आज हम पहला अध्याय पढ़ेंगे कि द्रव्य गुण विज्ञान होता क्या है। इंट्रो पढ़ेंगे इसका, है ना। तो इंट्रो के अंदर इसके लक्षण है, क्या होते हैं, सब पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले बता रखा है कि द्रव के बिना जो होता है स्वास्थ्य का लक्षण नहीं कर सकते और न ही रोग का प्रशमन हो सकता है। आयुर्वेद में शाश्वत और अनावित्व के इनके सिद्धांतों का अपरिवर्तन स्वरूप एक कारण होता है। ये सब तो तुम्हें इतना पढ़ना नहीं है, इसमें बहुत कुछ दे रखा है, फालतू चीज़ें दे रखी है। तो अपन जो जो मैन है ना कि यार इन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। कि अष्टांग में द्रव गुण को अंग रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है। इसे चिकित्सा में आवश्यक तथा अप्रिय अंग के रूप में मौन स्वीकृति है, और यह केवल काय चिकित्सा या शल्य चिकित्सा का ही अंग नहीं है। इसके अलावा जो है द्रव गुण विज्ञान के ज्ञान के बिना संभव नहीं होता। मतलब यह हो कि द्रव गुण का ज्ञान होना ही जरूरी है, बिना द्रव गुण के तुम चिकित्सा नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा तुम बात करते थे कि द्रव गुण की परिभाषा क्या है। किसी भी शास्त्र या पारिभाषिक नाम विशेष की परिभाषा प्राथमिक रूप से करना जरूरी होता है। द्रव गुण संहिताकालीन उन 8 अंगों को अलग परिगणित नहीं है, यानी कि संहिताओं में और बाद में संग्रह ग्रंथों में द्रव गुण विज्ञान की परिभाषा तो नहीं दे रखी है। निघंटू जो होते हैं ना भाई, राज निघंटू है, इन सब में दे रखी है। तो बात करेंगे हम निघंटू की। तो निघंटू में अंतर द्रव गुण की परिभाषा क्या दी है। निघंटू में बोला है कि एक ही पदार्थ के अनेकार्थ बोधक अथवा अनेक पर्यायों के सम्मुख का वर्णन मिलता है। अभी वो उसमें बोला है कि एक जो पदार्थ होता है ना, उसके बहुत सारे बोधक या बहुत सारे पर्याय मिलते हैं। निघंटु या गुढ़ अर्थ को बताने वाला शास्त्र निगम कहलाते हैं। एक बोलते हैं निगम किसे बोलते हैं। द्रव्यगुण की विज्ञान की परिभाषा ये वाला कोटेशन प्रियवंश शर्मा जी आचार्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब द्रव्यगुण उनके बिना अधूरी है, समझ रहे हो। कि द्रव्य नाम रूपाणी गुण कर्माणी सर्वच्छ प्रयोग चापी वर्ण विच्छेदा शास्त्रम द्रव्य गुण ही तथा। तो इसमें बोला गया है कि जिस विज्ञान के अंदर द्रव्य के नाम स्वरूप गुण क्रम प्रयोग आदि का मतलब डिस्क्राइब मिलता है, तो उसको हम द्रव्य गुण शास्त्र बोलते हैं। चरक जी ने भी बोला है कि यार ठीक है, प्रेम शर्मा जी ने बोला बहुत बढ़िया है। चरक जी अपने सूत्र स्थान 30 में बोला है कि द्रव्य गुण विज्ञान में आयुषीय और अनायुषीय आहार द्रव्यों में और औषध द्रव्यों के गुण कर्मों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए ये आयुर्वेद है। चक्रपाणी ने सूत्र सतीशों की परिभाषा में गुण शब्द का विश्लेषण नहीं किया है, परंतु चरक सूत्र जो पहला अध्याय है उनमें गुण शब्द से रस वीर्य विपाक और प्रभाव सभी ग्रहण किए जाते हैं, ये कहा गया है। अब ये वाला तो हो गया भाई, ठीक है। चक्रपाणी से भी पूछते हैं भाई कि द्रव्य गुण में गुण शब्द द्रमवच्छी है, बस इतना ही पूछते, इसके अलावा ज़्यादा कचरा मत पढ़ना, बहुत सारा दे रखा है। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई कि द्रव गुण का महत्व और प्रयोजन क्या होता है। प्रयोजन क्या वही है जो आयुर्वेद का प्रयोजन है, दो है भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो अन्यगत बाधा प्रति सिद्धार्थ और आयुर्वेद के प्रयोजन की प्राप्ति हेतु और चिकित्सा के चतुष्पाद के रूप में 3 चीज़ें याद रख ली है भाई। तो सबसे पहले अनागत बाधा प्रतिषेध क्या होता है कि जो ये होता है कि जो जन प्रदोवंश होने से पहले सम्यक रूप से रस गुण वीर्य विपाक से युक्त औषधियों का संग्रह कर लेना जरूरी होता है। जन प्रदोष का मतलब क्या होता है, जैसे कि देश है, काल है, जल है, वायु आदि प्रभाव से औषधियों से रस गुण वीर्य विपाक दूषित हो जाते हैं, तो उससे पहले ही उनको क्या एकत्रित कर लेना है। दूसरा बोला है कि आयुर्वेद के प्रयोजन की प्राप्ति के हेतु वही प्रयोजन क्या है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार पंचनम च। ये तो ठंड तुम रटा होता फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो ये लेकिन ये पढ़ लेना भाई, रेफरेंस पढ़ लेना। चरक सूत्र स्थान 13 के अंदर बता रखा है यो कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना और आतुर के विकार का पंचमन करना, ये 2 आयुर्वेद के प्रयोजन बता रखे हैं। अब ज़्यादा डिस्क्राइब तो बहुत लेंथी हो जाएगा, चलो ठीक है, थोड़ा सा बता दें तो इन्हें ज़रूरी भी है कि पहले प्रयोजन की सिद्धि के लिए दिनचर्या रात्रि से और ऋतुचर्या के रूप में द्रवों का प्रयोग करके स्वास्थ्य का रक्षण किया जा सकता है। शरीर के जठराग्नि और अन्य अग्नियों के द्वारा अच्छे मेटाबॉलिज्म क्रिया कंट्रोल की जाती है। ज़्यादा बकवास तो अच्छी भी नहीं लगती पढ़ने में, जो मेन है मैं वो करवा देता हूँ तुम्हारे ना। कि दिनचर्या में क्या करोगे, गंडू से अपियंगे मैंने कल वाले जो चरक की क्लास हुई थी उसमें बता दिया था। और शरीर में 2 धातु मल विकृत हो जाते हैं, ये भी ठीक कि इतना कौन पढ़ेगा तुम्हारे।
इसके बाद आ जाते हैं अपन सीधे थर्ड वाले पॉइंट पे। ये इंपॉर्टेंट है ना भाई कि द्रव्य गुण के महत्व और प्रयोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत ने बोला है कि जो द्रव्य होता है वो गुणों में पाए जाते हैं। सभी गुण हमारे शरीर में पाए जाते हैं और शरीर में इन गुणों की कमी और वृद्धि द्रव्यों के प्रयोग साम्य अवस्था में लाया जाता है। अगर ये हो जाए ना भाई, मतलब ज़्यादा या बढ़ जाए या कम हो जाए, इनको साम्य अवस्था में लाना जरूरी होता है, तभी जा करके हम स्वस्थ को बनाए रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट होता है कि चिकित्सक चतुष्पाद के रूप में बता रखा है कि शरीर में विकृत दोषों को साम्य अवस्था में लाने के लिए चतुष्पाद विशिष्ट स्थान होता है। कि डॉक्टर साहब ज़रूरी होता है, औषधि भी ज़रूर होती है। जो जितने भी राज निकटुम बता रखे हैं कि चिकित्सा तंत्र में दक्षता प्राप्त करने के लिए वैद्य और विशेषज्ञ द्रव्य गुण अथवा निकुंठों का ज्ञान उसी प्रकार अपेक्षित है, मतलब होना बहुत ही ज्ञान ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ और ऐड की है कि अविज्ञात औषधि उसी प्रकार प्राणघातक होती है जिसका ज्ञान नहीं होता। जिस प्रकार विष शस्त्र अग्नि या इंद्र का वज्र प्राणों का नाश कर देता है। जो जहर होती है ना भाई, पीने से शरीर का नष्ट होता है। इसी पर अब तुम बिना जानकारी के जो औषधि खाते हो ना भाई, उसी प्रकार नष्ट हो जाता है। बिना भाई कुछ पता भी नहीं है, विष खा लिया तो जानलेवा हो सकती है। अब इसके बाद अपन बात करते सीधे ही, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। द्रव्य गुण विज्ञान के मौलिक सिद्धांत क्या गए हैं। अपने सबके अलग अलग सिद्धांत होते हैं। आयुर्वेद के अलग सिद्धांत है, तो ये मौलिक सिद्धांत है। दे रखा है, अंडरलाइन कर रखिए जो इम्पोर्टेंट है भाई, कि जितने भी द्रव्य होते हैं पंचभौतिक का सिद्धांत माना है। सर्वद्रव्यम औषधम का सिद्धांत, द्रव्य वर्गीकरण का सिद्धांत, द्रव्यों के नामकरण का सिद्धांत हो गया। आर्द्र द्रव्यों और जंगम द्रव्यों के संग्रहण करने का सिद्धांत हो गया। शुष्क और आर्द्र द्रव्यों का हो गया। इंपॉर्टेंट है भाई, शुष्क और आर्द्र द्रव्य पूछते जाते हैं। वैसे ये है ना, नाम देख लेना। अनुपान का सिद्धांत है, ये काफ़ी विचित्र प्रत्यास द्रव्यों का सिद्धांत काफ़ी पूछता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है द्रवगत सब पदार्थ और रस पंचक का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले इसमें पदार्थ की बात करेंगे अपन, द्रव्य की। द्रव्य होता क्या भाई, परिभाषा पढ़ लेना, कि जिसमें क्रम और गुण आश्रित होते हैं। जो क्रम और गुण का समवायीकरण होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल पूछ ले, हरित की, मरीच, पीपली, द्रव्य हुई है। उसके बाद रस्ट, टेस्ट, रस सॉरी, जो रस होता है जीवा के द्वारा जिस विषय का आस्वाद किया जाता है ना भाई, उसे रस कह सकते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय और कौन से होते हैं, ये तो होता है गुण। जो समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित होते हैं। किससे? समवाय संबंध से द्रव्य के अंदर आश्रित होते हैं। अगुणवान हो और संयोग विभाग आदि से रहित हो, कार्य के प्रति असमवायी कारण हो तथा अपने समांतर गुणांतर की उत्पत्ति के कारण उसे गुण कहा है। वीर्य, पोटेंसी, क्या होता है, यन कुर्वन्ति तिदियम। तो जिस शक्ति विशेष से द्रव्य अपनी क्रिया को संपादित करता है उसे वीर्य कहा जाता है। मतलब ऐसी शक्ति विशेष है जिससे द्रव्य अपनी क्रिया को संपादित करता हो। इंपॉर्टेंट है भाई वीर्य की परिभाषा। अब विपाक की बात करें। सॉरी भाई, वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन यार क्या करूँ, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाना पड़ेगा। विपाक क्या बोलते हैं? जठर अग्नि के पाचन के बाद जो रस बनता है, अंतिम परिणाम को विपाक बोलते हैं। बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ भाई। 3 प्रकार का होता है, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें, है ना। अभी जो है ना, जो पॉइंट बता रहा हूँ नोट करते रहियो भाई, क्योंकि बाद में फिर तुम वीडियो वापस ढूंढोगे, कहाँ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद प्रभाव, स्पेसिफिक जो होता है ना विशेष, यानी कि द्रव्यों के रस, वीर्य, विपाक आदि के समान होने पर भी जो क्रम में विशेषता पाई जाती है उसको हम प्रभाव कहते हैं। शरीर का विशेष क्रम की बात करें, काम क्या होता है, एक्शन। जो संयोग और विभाग में स्वतंत्र कारण हो और द्रव्य में आश्रित हो उसको हम क्रम कहते हैं। वापस मैं समझाता हूँ, क्रम थोड़ा अलग सा है कि जो संयोग और विभाग में स्वतंत्र कारण हो, द्रव्य के अंदर आश्रित हो, उसको हम क्रम कहा जाता है। ठीक है भाई। और बस, और तो कुछ ज़्यादा है नहीं, इतना ही है। क्रम हो गए अपने, वीर्य सप्त पदार्थ हो गए। एक अंदर एक और लाइन थी भाई, तुम्हारा थोड़ा सा मैंने वो इसकी पिछली किया था कि तुम्हें बाद में समझ में नहीं आएगा। जो ये चिकित्सा का चतुष्पाद बता रखे ना भाई, उसके अंदर ये था कि ये वाला है ना लाइन, ये पढ़ लेना। ये जो डॉक्टर होता है, चिकित्सक को सबसे पहले औषध द्रव्यों के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी होना जरूरी होता है। उसके बाद ही शास्त्र का अवलोकन करने के उपरांत अपनी बुद्धि से विचार करके रस, विपाक, वीर्य, प्रभाव आदि का निर्धारण करना चाहिए। प्रयोग द्वारा उसकी पुष्टि करना बहुत ही ज़रूरी होता है। थैंक यू गाइस। भाई पहला वीडियो है द्रव्य गुण का, अगर अच्छा लगा हो तो भाई प्यार दे दियो और भाई पूरे करवा दो यार।
इतने ही सही बच्चे हैं, थोड़े बहुत 50 करवा दियो, और सब्सक्राइबर ज़्यादा कौन ज़रूरत है। और जितना हो सके एक डीजी वाले सबको भेजो, सालों पास हो जाओगे इस तक। और थैंक यू गाइज़।